का अभियान बहुत अच्छा है। धर्म जात से उठकर आज जब सारी मीडिया अपने पैकेज, अपने विज्ञापन को लेकर सरकार के साथ खड़ी है, ऐसे में आप एक प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस अभियान में सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं। तो हमारे क्षेत्र की जो सबसे मूलभूत समस्या है, बंधा न होने की वजह से करीब 2 वार्ड, लगभग 1 लाख आबादी जुलाई, जून और जुलाई अगस्त तक पानी में डूबी रहती है। सबसे बड़ी समस्या, और उस पानी में डूबे रहने से फिर रोग फैलते हैं, महामारियां फैलती हैं। पहली प्रमुख समस्या वो होगी कि उनको ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके घर सुरक्षित रहें। नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा प्रगतिशील राजनीति की वकालत करता है। आईपा जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की बात करता है। आज हमारे साथ पंकज तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि लखनऊ नॉर्थ कांग्रेस के एक प्रत्याशियों की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। हम कांग्रेस मुख्यालय पे यहाँ मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। इनके बारे में आपको ज़रा बता दूँ, 1992 से ये सक्रिय राजनीति में हैं और 1996 में ये छात्र संघ के नेता भी बने। आप अपनी राजनीति को पूरी व्याख्यान कीजिए, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, किस तरह से आप समाज का भला करना चाहते हैं, उसका व्याख्यान कीजिए। मैं 92 में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा, जो कांग्रेस का एक छात्र फ्रंटल है छात्रों का। फिर मैं 96 में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और 96 में ही उत्तर प्रदेश छात्र महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। अनापोष, मतलब कोई विरोध नहीं हुआ था, बहुत से दल थे। तब से लगातार फिर 2009 में राहुल गांधी जी ने हमें उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। लगातार संगठन की राजनीति करते हुए आज करीब 26-27 साल हो गए हैं सक्रिय राजनीति करते हुए। नाबालिग से राजनीति शुरू की थी, जब हमने राजनीति शुरू की तो हम नाबालिग थे। आज मेरे बच्चे बालिग हो गए हैं, हम लोग कांग्रेस की पॉलिटिक्स में हैं। आप बता रहे हैं 1992 से लगभग आप राजनीति में सक्रिय हैं, और शायद वही वो दौर था जिसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतनी दिखा नहीं है, मतलब कुछ रंग की कांग्रेस अपनी सरकार बनाते हुए नजर। क्या कारण रहा, क्योंकि आप उस दौर को जी रहे हैं, तो क्या कारण रहा आप बताएं। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कट्टर नहीं थी। कांग्रेस सबको साथ लेकर, सबका जो ओरिजिनल हिंदुस्तान पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी चाहते थे, उस आइडियोलॉजी को मानने वाली पार्टी कांग्रेस थी। जब हम लोग जुड़े तो हम लोग गांधी, नेहरू को पढ़ के आए और ये लगा कि इस सोच से ही हिंदुस्तान को और आगे ले जाया जा सकता। 1989 में जब मंडल और कमंडल की राजनीति आई तो उत्तर प्रदेश के अंदर कट्टरता आ गई। लोग मंडल में जातियों में बट गए, कमंडल वाले धार्मिक विचारधारा में जाके बट गए। कांग्रेस के साथ ये था कि ना तो वो जातिवाद की राजनीति कर सकती थी, ना वो एक धर्म की राजनीति कर सकती थी। वो गांधी जी के सर्वधर्म समभाव की राजनीति पर चलने वाली पार्टी थी। वो एक कारण ऐसा रहा, तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश धार्मिक और जातिवाद से उबर नहीं पाया। ये कारण है कांग्रेस की कमजोरी का। जिस दिन उत्तर प्रदेश का युवा विकास के विषय में सोच लेगा, जो 2022 में होने जा रहा है, कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजनीतिक महत्वता किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होते हुए जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या विकास का मॉडल होना चाहिए, आपकी पार्टी और आपका क्या मानना है? उत्तर प्रदेश का युवा, महिला जब तक अपने मूल अधिकारों के विषय में नहीं सोचेगी, जाति, धर्म, मंडल, कमंडल से बाहर नहीं आएगी, तब तक उत्तर प्रदेश को संवारना और सजाना बहुत मुश्किल है। जब तक उत्तर प्रदेश, जब युवा अपने रोजगार के विषय में, किसान अपने खाद के दामों के विषय में, महिलाएं अपनी रसोई के विषय में कि क्या स्थिति है, जिस दिन सोचने लगेंगी उसी दिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में आ जाएगी। और ये 2022 में हम लोगों को जो लगता है उत्तर प्रदेश यही सोच रहे हैं। लखनऊ के 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी सीट पर आपकी अभी पकड़ नहीं है, मतलब आपके उम्मीदवार जीत नहीं पाए थे पिछली बार। अगर इस बार आपको टिकट मिलता है और जनता मौका देती है, तो आप अपने क्षेत्र में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे, किन किन क्षेत्रों पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होगा? पार्टी मुझको ये कहती है कि आपको चुनाव लड़ना है और मैं जनता के बीच में गया तो हमारे क्षेत्र की जो सबसे मूलभूत समस्या है, बंधा न होने की वजह से करीब 2 वार्ड, लगभग 1 लाख आबादी जुलाई, जून और जुलाई अगस्त तक पानी में डूबी रहती है।
सबसे बड़ी समस्या। और उस पानी में डूबे रहने से फिर रोग फैलते हैं, महामारियां फैलती हैं। पहली प्रमुख समस्या वो होगी कि उनको ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके घर सुरक्षित रहें और पानी में। इन सरकारों में 89 के बाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, लेकिन 110 वार्डों में एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें जून में आप नल खोलो पानी आ जाए। टुल्लू लगाना पड़ेगा, और जब टुल्लू लगेगा और पानी खींचेगा तो गंदा पानी और बदबूदार पानी आता है। ये लखनऊ और हमारे क्षेत्र, पूरे लखनऊ की भी यही प्रमुख समस्या है। और लखनऊ राजधानी है, लेकिन आप लखनऊ के अगल बगल की सड़कों पर जाइए तो मेरा दावा है कि आप गए कि नहीं गए मुझे नहीं मालूम है, कितने गड्ढे शहर के अंदर हैं कि आप बाहर, लखनऊ के बाहर के गड्ढों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो दिखाया जाता है वह असलियत में है नहीं। पार्टी ऑफिशियली अनाउंस करे या ना करे, लेकिन ये चीज़ अब साफ है कि ये चुनाव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। पिछले लगभग 1.5 साल से वो यहाँ एक्टिव हैं। क्या लगता है, क्या असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिख रहा है। लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। आप देखो कि 10-10, 12-12 हज़ार लड़कियाँ प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद का नारा झंडा लेके दौड़ी हैं। प्रियंका गांधी ने जो आधी आबादी को उसका अधिकार देने की बात कही, इसका बड़ा सकारात्मक पहुंचा है संदेश जनता के बीच में। और लोग भी नहीं पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पता होगा कि उनकी पत्नियां कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं, उनकी बेटियां कांग्रेस को वोट देने। बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावा, ये दावा बिल्कुल सच होने जा रहा है। कितने सीट का अनुमान है, अब आप थोड़ा क्लियर करते हैं? हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, यानी आप 204 से ज़्यादा सीट लाएंगे? निश्चित रूप से बहुमत की सरकार बनाएंगे, और लखनऊ में हम कम से कम 7 सीटें जीतेंगे। 9 में से 7 से कम से कम। लखनऊ में कांग्रेस का भी वोट कभी कम नहीं रहा, लेकिन लास्ट में जाति और धर्म के कारण मैं मानने में कतई गुरेज नहीं करूंगा कि जब ध्रुवीकरण ये कराती है पार्टियां, जो कट्टर एक तरफ एक, और वो सोच समझ के होता है कि आधा तुम ले लो आधा हम ले लें, कोई मुसलमानों का बड़ा हितैषी बन जाएगा जबकि कोई काम नहीं किया होगा। कोई सनातन धर्म की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मोदी तक चैलेंज है कि वो सनातन धर्म के विषय में जानते नहीं हैं। और अगर वो जानते सनातन धर्म का, तो बनारस के अंदर सनातन धर्म का बलात्कार नहीं करते। ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसे हमारे सनातन धर्म में मनुष्यों के लिए कहा गया है किसी भी पवित्र नदी में कमर के ऊपर कपड़ा पहन के स्नान नहीं किया जाता है। मोदी ने रेन कोट पहन के गंगा में स्नान किया है। किसी सनातन धर्म के उनके मानने वाले लोगों ने ये उंगली उठाई है? और एक बार नहीं 2-2 बार उन्होंने यही किया है, क्योंकि उन्होंने गंगा को साफ करने के लिए कहा था। गंगा साफ नहीं हुई, और उनके शरीर को जो कितना महंगा मशरूम खाते हैं, कितनी महंगी क्रीम लगाते हैं, कितने महंगे सैलून में जाते हैं, वो उस गंगा के जो साफ नहीं कर पाए 5 साल में अरबों रुपए खर्च करने के बाद, तो वो समझ रहे हैं कि अगर हम ऐसे स्नान करेंगे, 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री को मास्क लगाया जाता है गंगा में स्नान करने के लिए, फेस मास्क, जो लोअर और जैकेट पहन के वो गंगा में स्नान करते हैं। गंगा में लड़खड़ा गए थे क्योंकि गंगा ने उनका आचमन नहीं माना था। आप उनकी वीडियो उठा के देखिए, 3 बार लड़खड़ा है वो गंगा में। 3 नाम मैं लूँगा, अदिति सिंह, जितेंद्र प्रसाद और अभी हाल फिलहाल में RPN जी। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बहुत से लोगों को अपना साम्राज्य बचाने के लिए ED, CBI, IT से डर था। जो डरे हुए थे वो चले गए। ये डर की अच्छा, आईपा के बारे में आप क्या कहेंगे? हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं और मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। हमारे इस अभियान को लेकर के आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका अभियान बहुत अच्छा है। धर्म जात से उठकर आज जब सारी मीडिया अपने पैकेज, अपने विज्ञापन को लेकर सरकार के साथ खड़ी है, ऐसे में आप एक प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस अभियान में सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं। चलिए, नेताजी का बहुमूल्य समय मिला हमें। चुनाव के वक्त नेताओं का एक बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, इसमें हमें इंटरव्यू मिल गया। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या सुधार होने की गुंजाइश है। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।